एंथैल्पी H4 gas plus gives C2H4 gas plus H2 gas हाँ gives C2H6 gas. ओके आगे माइनस एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच कितना दिया है -620 जूल एंथैल्पी चेंज. ओके आगे 10 ए इसमें से इथिलीन कौन सा है रे C2H4 C2H4 है तो ये कितना दिया है 100 ml. आगे 100 ml of H2 कितना दिया है 100 ml. आगे take at 1 bar pressure 1 बार प्रेशर मतलब प्रेशर कितना दिया है 1 बार. आगे with the pressure एक मिनट टू फाइंड पहला क्या बोला है वर्क ढूंढने के लिए वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब वर्क. दूसरा delta U for the reaction. डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन. चलो फॉर्मूला W वर्क डन के अपने पास 4 फॉर्मूले हैं बराबर. पहला फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. प्रेशर दिया है वॉल्यूम मिल दिया है बराबर की नहीं तो वही फॉर्म्युला आएगा. अरे हाँ की नाही थर्मोवर्कडनचा फॉर्म्युला काय येणार -P एक्सटर्नल V2 मायनस V1. कोणाला काय प्रॉब्लेम. दुसरा फॉर्म्युला काय होता वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन 0. तीसरा फॉर्म्युला काय होता वर्क डन इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. पर वर्क डन मैक्सिमम इधर तो मैक्सिमम नाम ही नहीं आया है. चौथा फॉर्म्युला क्या था वर्क डन इज इक्वल टू -डेल्टा NG/RT बराबर. पर अभी अपने को वॉल्यूम दिया है ना तो अपन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अच्छा डेल्टा यू का फॉर्मूला हाँ अपने को एंथैल्पी दिया है सपोर्ट के लिए तो क्या आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. एंथैल्पी का फॉर्मूला है. अरे हाँ कि नहीं फॉर्मूला इज ऑन द बोर्ड. चलो सोल्यूशन देखते हैं क्या है सोल्यूशन प्लीज एवरीवन. मी काय बोलतोय प्रॉब्लेम कुठे माहिती आहे आपल्याला डायरेक्ट त्या लोकांनी V1 आणि V2 नाही दिलंय. किधर है P दिया है P V1 और V2 नहीं दिया है तो मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग. अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ मालूम है ना क्या आएगा C2H4 प्लस H2 गिव्स मी C2H6. मैं क्या बोल रहा हूं ये 100 ml है ये 100 ml है तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 बराबर ना रे. कैसा गे-लुसाक ने बोला था जब भी गैसेस कंबाइन होंगे 11वीं में पहला चैप्टर गे-लुसाक लॉ ने बोला था कि जब भी गैसेस कंबाइंड होंगे विल बी इन अ फिक्स रेशियो. इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1. इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1. इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1. तो अगर 1 स्टोइकियोमेट्री के लिए 100 है 1 स्टोइकियोमेट्री के लिए 100 है तो इसके भी 1 स्टोइकियोमेट्री के लिए 100. समझ लो दिस इज नॉट मैथ्स. 100 प्लस 100 इतना इजी नहीं है मैथ जैसा. समझा क्या. ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया अभी बराबर की नहीं और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया. तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हुआ Therefore V1 is equal to 100 plus 100 कितना 200 ml. लेकिन V2 कितना हुआ 100. समझ ला अभी सम खत्म हो गया. यही इंपॉर्टेंट था. समझा क्या. चलो मिलीलीटर है मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे एंड 1 लीटर इज भगा दो 1 डीएम क्यूब बार आएगा. वर्क का यूनिट डीएम क्यूब बार में आएगा फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जूल में जाएंगे बराबर. म्हणजे मला आता ह्याला लीटर मध्ये मला माहिती आहे
सर व्हॉल्यूमचा एसआय युनिट मीटर क्यूब असतो मला माहिती आहे, पण आपण कशात आणायचा, लीटर मध्ये आणायचं, कारण की 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब. चलो आगे जाते हैं. हाँ, इधर कैसा आएगा. नाउ नाउ V1 इज इक्वल टू 200 मिली मतलब 10⁻³ बराबर ना, लीटर मतलब 0.2 लीटर. चल खत्म कर दे. V2 कितना लिखूंगा, 100 इंटू 10⁻³ लीटर मतलब 0.1 लीटर. बच्चे को मालूम है 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब. तो इधर कैसा लिखूंगा 0.2 डीएम क्यूब, इधर कैसा लिखूंगा 0.1 डीएम क्यूब. And finally therefore work done is equal to minus P external delta V, या डायरेक्ट लिखो minus P external V2 minus, therefore work done is equal to minus P external किती दिलाय 1 बार म्हणजे 1 V2 0.1 minus V1 0.2. किसी को कुछ प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए. वर्क डन इज इक्वल टू -1 minus 0.1. हेलो, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.1 पण युनिट काय येणार, व्हेरी गुड, समजलं. मग आता मी माझा लिहिणार काय लिहिणार, 1 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. तेरे पास कितना है 0.1 डीएम क्यूब बार विल बी इक्वल टू x जूल. सबसे पहला सम किया था रे, समझा कि नहीं समझा, कन्वर्जन केलेलं ना आपण, आठवतंय का. मैं बोला 1 डीएम क्यूब बार 100 जूल, तो तेरे पास कितना है 0 क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देयरफॉर 1 into x is equal to 100 into 0.1, therefore x is equal to 10 जूल. बराबर की नाही, therefore work done, therefore work done is equal to 10 जूल. किसी को कुछ प्रॉब्लम, वर्क डन तो मिल गया. अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसा लिखता हूं ना, ऑल्सो ध्यान दो, ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U P डेल्टा V है ना, P डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. बट मुझे मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. बराबर, मेरे पास वर्क डन का डायरेक्ट वैल्यू है, लेकिन इधर दिमाग लगाऊंगा. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. हेलो, जब वर्क प्लस है तब माइनस पी भी है, तो जब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस W. समझा गया, खत्म हो गया. डेल्टा H कितना दिया है -620. क्या चाहिए डेल्टा U माइनस W कितना है -10. तो -620 -10 उधर गया तो +10 इज इक्वल टू डेल्टा U. therefore डेल्टा U कितना हुआ -610 जूल. पीछे आंसर देखो, अपना और एक्यूरेट है. समझा क्या, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम. चलो ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट डेल्टा U at 298 Kelvin for C2H4 HCl. बराबर. चलो, someone read it for me please. टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन. ओके, आगे C2H4 गैस, HCl गैस, C2H5Cl गैस. डेल्टा H इज इक्वल टू -72.3 किलो जूल. आगे मतलब टू फाइंड, क्या ढूंढना है, वर्क डन. पीवी क्या, पीवी वर्क डन को अपन कैसा पीवी लिखेगा तो वापस अपन कंफ्यूज हो जाएगा. चल रे, हा काय काय बुक मध्ये वेगळं असणार, काय काय बुक मध्ये वेगळं असणार, अलग अलग. मैं बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं. बहुत
अपन ऐसे नॉर्मल सम्स करेंगे ना, बाकी के टीचर ऐसे नॉर्मल सम्स पढ़ाएंगे तो उसमें अपने को क्लिक नहीं होएगा। ओवरव्यू दे रहा हूं तुमको, ओवरव्यू। ओवरव्यू देने वाला बहुत इंपॉर्टंट होता है। गिवन, लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला गिवन मध्ये टेम्परेचर दिला असेल, जर तुम्हाला गिवन मध्ये टेम्परेचर दिया रहेगा और रिएक्शन दिया रहेगा, तो आग बंद करके फॉर्मूला कौन सा यूज करने का मालूम है क्या? W इज इक्वल टू माइनस NgRT। ये बहुत बड़ा हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है और बहुत इंपॉर्टंट है। ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला सांगितलंय, ओव्हरव्ह्यू मध्ये आपल्याला सम्स ओळखायला इझी पडतं। समजलं मी काय बोलतोय? गिवन मध्ये काय असायला पाहिजे? टेम्परेचर आणि रिएक्शन। तर आग बंद करके कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? इधर क्या है? टेम्परेचर दिया है, रिएक्शन दिया है, आग बंद करके क्या यूज करूंगा? एक मिनट, क्वेश्चन कौन पढ़ा? वापिस पढ़। बस हाँ वही बोला। दूसरा भी क्या ढूंढना है? डेल्टा यू। ठीक बोला, एच असं टाइमपास साठी नाही देणार। समजलं? क्लियर है? चलो W, आग बंद करके W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT, आग बंद करके। सेकेंड, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और बाद में वर्क डन चिपका देंगे पिछले सम जैसा। चलो खेलो दिमाग से। सॉल्यूशन बताओ मुझे। अभी गधे जैसा पहिला मैं क्या बोलता हूँ, W शोधायचा है बराबर। आपल्याकडे R आहे बराबर 8.314, T पण आहे पण NG नाही आहे, NG शोधायला लागणार। व्हाट इज NG? हाँ पहला समय इसके लिए लिख रहा हूँ, अभी कम से कम 3-4 सम इसी पे डिपेंड है। NG का पहला समय इसके लिए लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। ये समझलं? क्लियर है? काय प्रॉब्लम? चलो बोलो मुझे। डेल्टा NG विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट कितने हैं? एक ही है, स्टोइकियोमेट्री तो इधर आएगा 1 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 प्लस 1 ऐसा लिखूंगा मैं। तो डेल्टा NG इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 2, देयरफॉर डेल्टा NG विल बी इक्वल टू -1। अरे डेल्टा NG विल इक्वल टू -1 मोल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? -1 मिला, देर किस बात की, डालो वैल्यू। Therefore W is equal to minus NgRT। Therefore W is equal to फॉर्मूले का माइनस और अभी मेरा वाला माइनस इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन, माइनस माइनस मतलब 8.314 इंटू 298, जो भी आंसर आएगा। अभी अपना सब ऐसा यूनिट में है तो डायरेक्ट वर्क डन भी किस में आएगा? कोणाला का प्रॉब्लम? चला नेक्स्ट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, लेकिन अपन दिमाग लगाते हैं बराबर कि नहीं? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। एक बार आदत लग गई ना तो डायरेक्ट ठोक सकते हो। डेल्टा H कितना है अभी पब्लिक क्या डालेगा इधर? -720.3 डाल देगा, लेकिन वो किलो में है और ये जूल में है। दो ऑप्शन है, आइदर इसको जूल में बनाओ या इसको किलो में बनाओ। समझ में आ रहा है? उसको जूल में बनाओ। A+3 -72.3 इंटू 10⁻³ जूल में आया इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस वर्क डन जो भी आएगा बराबर। तो ये क्या आएगा? -72.3 इंटू 10⁻³ माइनस इधर आएगा प्लस इज इक्वल टू डेल्टा U जो भी आएगा। ये समझते है ना? क्या प्रॉब्लम? Calculate the amount of work done in oxidation of 1 mole of HCl.
दो पार्ट है ना। चलो 14 का मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, तुम सेकंड पार्ट करोगे। चलो पढ़ो कोई तो प्लीज। एक मिनट, हाँ, अरे यार, ठीक है, चलो लिखते हैं अभी क्या। फर्स्ट सम, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl ढूंढना है, बराबर। टेम्परेचर कितना दिया है, 200 डिग्री सेल्सियस। इसको इधर के इधर पलटना पड़ेगा, अरे हाँ की नहीं, तो कितना आएगा, 200 प्लस 273 कितना आएगा, 473 केल्विन। आगे, हाँ रिएक्शन है, वो सबके साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि इधर अपने को गैस इंपॉर्टेंट है, समझा क्या। 4HCl गैस प्लस O2 गैस 2Cl2 गैस 2H2O गैस। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्या आएगा बताओ ना मुझे, क्या आएगा बताओ। टेम्परेचर दिया है, रिएक्शन आग बंद करके, बराबर। मी हे फाइंड पहिला लिहिलं चालेल ना, चल मी काय बोलतोय, आपण काय करणार, डायरेक्ट ढूंढेंगे ना, पहला डेल्टा एनजी ढूंढेंगे, बराबर कि नहीं। 2 + 2 4 -5 माइनस नहीं 1 मोल ऑफ HCl करेंगे वही, तुम्हारा कंसेप्ट बराबर है। टेम्परेचर दिला है, रिएक्शन दिला है, फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT, पहला NG ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इधर उन लोग ने स्पेसिफाई किया है क्लियरली, किसके लिए चाहिए, 1 मोल ऑफ HCl। अपने पास HCl के कितने मोल है, तो 1 बनाने के लिए खत्म कर दो। डिवाइड द इक्वेशन, सिंपल है यार, डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। अरे डिवाइड द इक्वेशन बाय 4 तो क्या आएगा, HCl क्या आएगा, HCl गैस प्लस 1/4 O2 गैस 1/2 Cl2 गैस 1/2, और अभी हक से डेल्टा एनजी निकालो, समझा गया। अभी डेल्टा एनजी डायरेक्ट लिखता हूं, चलेगा। क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 + 1/4। समझा मैं प्लस डबल डबल क्यों लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। डेल्टा एनजी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ 1 माइनस 4 + 1 5 कितना आएगा 5 बराबर। डेल्टा एनजी कितनी है ना, 4 -5 -1/4 कितना आएगा, -1/4 मतलब -0.25 मोल, बराबर ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम, खत्म कर दो। क्या आएगा आगे, माइनस लिखा है ना, therefore work done is equal to minus NgRT, therefore work done is equal to minus Ng कितना है, सॉरी -0.25 into 8.314 into बराबर माइनस माइनस 0.25 into 8.314 into 473। किसी को कुछ प्रॉब्लम, वर्क डन किस में आएगा, यूनिट्स। चलो सेकंड सम कोई तो पढ़ो प्लीज। 1 मोल ऑफ NO ढूंढना है, टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा 573 केल्विन। रिएक्शन बोल रहे 2NO गैस N2 गैस प्लस O2, O2 क्या, O2 गैस, क्योंकि O2 गैस में ही रहता है ना, टारगेट में दिया है और O2 गैस में रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करोगे बता फटाफट, क्या करोगे रे, 1 मोल ऑफ NO विचारलंय तर डिवाइड बाय 2, समझा कि नहीं, डिवाइड बाय 2 करोगे, फॉर NG ढूंढोगे, फिर वर्क डन ढूंढोगे, समझा कि नहीं।
Calculate the work done and comment on whether work NH4NO3. ऐसे दो सम है, आंसर क्या इसका? -18.61 है। हाँ, 20th सम डेटा the work done and comment on whether work is done on or by the system for the decomposition of two of NH. किसके लिए ढूंढना है? कैलकुलेट द वर्क डन, 2 moles of NH4NO3 ना, बराबर ना? 2 moles of NH, कौन बात कर रहा है रे? 2 moles of NH4NO3 दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको पलटूंगा 273, क्या होएगा? 373 केल्विन। रिएक्शन बोल रहे NH4NO3 सॉलिड, N2O गैस, 2H2O गैस। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्या ढूंढना है मुझे? वर्क डन, मतलब टू फाइंड क्या ढूंढना है मुझे? फॉर्मूला क्या आएगा? बराबर। चलो बोलो क्या करूं मैं तुम लोग? व्हेरी गुड, एक्सिलेंट। समजलं आपल्याला इक्वेशन मध्ये किती मोल दिलंय? 1, पण विचारलंय किती? आतापर्यंत डिवाइड करत होतो, आता काय करणार? तो लिखूंगा मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। करो मल्टीप्लाई। 2 NH4NO3 gas, sorry solid gives me 2 N2O, वेरी गुड। अभी खत्म कर दो। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 + 4 भाई, गैस है म्हणून लिहिला, सॉलिड है। जानबूझ के, समझ में आ रहा है क्या? अगर गैस आएगा तो ही कंसीडर करने का। लिख के दिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेस। एनजी क्यों लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है? सॉलिड दिया तो नहीं लेने का, लिक्विड दिया तो नहीं लेने का, एक्वेस देंगेच नाही, फक्त गॅसला कन्सिडर करणार। समजलं? म्हणून इकडे लिहिलं 2 + 4 आणि मायनस मुद्दामून लिहिला मी 0। समजतंय? ओके, देयरफॉर डेल्टा एनजी क्या है? 2 + 4 6, पॉजिटिव आया, लग गए। कुछ ऐसा टाइप नहीं है, ध्यान दो। चलो फॉर्मूला बोलो। W is equal to minus delta NGRT. Therefore W is equal to -6 खेलो दिमाग से। वर्क डन जो भी आएगा माइनस में आएगा, बराबर, जूल में। एक क्वेश्चन वापस पढ़ रहे। Calculate the work done on when the work is done on or by the system. बोलो, बिना आंसर के भी बोल सकते हो। By the system. माइनस आया ना, therefore बिना आंसर के भी बोल सकता हूँ। वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट द वर्क डन डिकम्पोजिशन ऑफ 132 grams। क्वेश्चन नंबर सा जो भी है नंबर अपना अपना लिखो, 8वां। Calculate the work done, the decomposition of 132 gram of 132 ग्राम। एक ग्राम मतलब mass. क्या? 132 ग्राम, ग्राम मतलब मास। किससे लिखूंगा मास को? ए लैला मजनू, इधर ध्यान दो। W से लिखोगे
लिखेंगे W इज इक्वल टू 132 ग्राम्स। पहला सम है जो ग्राम्स में बात की है। आगे of NH at 100 डिग्री सेल्सियस, इधर पलट दो इसको। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। आगे वापिस वही रिएक्शन है। NH4NO3 सॉलिड if into S plus H2 बराबर state whether work by the बराबर। पर उसके लिए मुझे वर्क डन ढूंढना पड़ेगा और मुझे पहले से आंसर भी मालूम है। समझा क्या? फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? चलो सॉल्यूशन भी फटाफट 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 बताओ, सॉल्यूशन क्या आएगा? व्हेरी गुड, एक्सिलेंट। आतापर्यंत आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट देत होते, अगोदर डिवाइड केलं, आता मल्टिप्लाय केलं, पण आता आपल्याला काय दिलंय? मास दिलंय। पण आपण फॉर्म्युला तर नंबर ऑफ मोल्सचाच वापरणार। तर एज ही राइटली सेड कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11वीं के फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। समझता है? Therefore N is equal to W upon N. Therefore N is equal to W. W कितनी है? 132 आणि मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, मोलार मास क्या करना पड़ेगा? तो पहला कैलकुलेट करने का, फिर ये लिखने का। समझा क्या? चलो कैलकुलेट करो। मोलार मास ऑफ NH4 NO3। चलो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, मतलब नाइट्रोजन कितने हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? को 14 नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये बराबर 14 2 जा 28, 1 4 जा 4, 16 3 जा 48 बराबर 48, 58, 68, 80 पक्का 80 ग्राम पर मोल। किसी को कुछ प्रॉब्लम? मोलार मास है मतलब एम आएगा। मोलार मास है मतलब एम भी कैलकुलेट किया, W अपॉन एम, तो इधर क्या आएगा? 4 से जाएंगे ना? बराबर, किसी ने जानेंगे नहीं। 132 डिवाइडेड बाई 80, 8 1 जा 8, 8 नहीं जाता है ना, है ना? 8 4 से जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 बराबर ना? बराबर 33 का हाफ 16.5, ऊपर गया -1, 1.65 आंसर आएगा। ये बराबर 1.65 मोल। याला डिवाइड तर सर्वच करू शकतात ना। अरे मी काय केलं? 33/20, 20 ला 2 लिया, मग काय ना 10⁻1 वरती गेला तर 10⁻1 बाजू में रखो। 33 का हाफ 16.1, 10⁻1 मल्टीप्लाई किया तो आहे ना 1.65। हे समजलं? म्हणजे काय केलं मी? म्हणजे काय केलं मी? अभी सिर्फ एन फाइंड किए। 132 ग्राम दिलेले ना, 132 ग्राम, त्याला मी कन्वर्ट केलं 1.65 मोल मध्ये। समजलं? म्हणजे माझा 132 ग्राम आता काय झाला? 1.65 मोल। एक प्रॉब्लम होगा, इधर आओ। क्या था? NH4NO3 solid gives me NO2 gas plus 2H2O gas, असंच काय होतं ना? N2O गैस बराबर ना? इधर क्या आएगा? N2O गैस बराबर। पर तभी ये अपने को 132 ग्राम दिया था बराबर, और अभी 132 ग्राम कितना हुआ है? 1.65, तो इधर क्या आएगा?
इधर क्या आएगा, इधर ये आएगा, क्या आएगा 1.65 NH4 NO3 solid gives me 1.65 N2O gas plus कितना आएगा 3.30 H2O गॅस. हे समजलं ना. हे आपल्याला दिलेलं ते कशात होतं, ग्राम्स मध्ये होतं. समजलं ना इक्वेशन. पण आता आपल्याला दिलेलं 132 NH4NO3, तर 132 NH4NO3 ला मी कशात कन्वर्ट केलं 1.65. पण इकडचं स्टोइकियोमेट्री 1, इकडचं स्टोइकियोमेट्री 1, इकडचं स्टोइकियोमेट्री 2. तर हा 1.65, हा 1.61 आणि हा किती 3.30. अभी अपना लोड खत्म हो गया, समझा यार. अभी नॉर्मल डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1.65 plus 3.30 minus 0. Therefore, delta Ng will be equal to, very good, 4.95 more. Therefore, work done will be equal to minus delta Ng RT. Therefore, work done is equal to minus 4.95 into 8.314 into कितना आएगा, समझा गया. Therefore, work done is equal to minus, बराबर, आणि खालती काय येणार, वर्क इज डन. शिवानीला फोन लाव. कितना सम बचा है. याद है मैंने एक लेक्चर तुम लोगों को तभी भी बोला था, मैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पूछूंगा क्या कि अपने को सब में यही फाइंड आउट करना रहेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर 3 अलग अलग सम्स है. तो ये वाला सम है ना फॉर्मेशन का है. डेटा के बेसिस पे, क्या बोल रहा हूं मैं, डेटा के बेसिस पे अपने को जज करना पड़ेगा कौन सा सम है. सर नाही समजत आहे. क्वेश्चन सर्वांसाठी एकच असणार, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और लिखा कैसा वो भी बताया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. पर डेटा जैसे जैसे चेंज होएगा ना वैसे वैसे उसका ये चेंज होएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम. फॉर्मूला क्या होता है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. बाकी का फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस, ठोक दो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट. किसी को कुछ प्रॉब्लम, समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट. चलो सॉल्यूशन, थोड़ा लिखना इसका तकलीफ है, ध्यान दो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, समीशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मध्ये कोण कोण आहेत, 2 इंटू Fe, पण असा लिहायचा स्टँडर्ड फॉर्मेशन ऑफ Fe, समजलं, प्लस 3 इंटू स्टँडर्ड फॉर्मेशन ऑफ CO2. कोणाला काय प्रॉब्लेम, मायनस रिएक्टंट, रिएक्टंट मध्ये कोण आहे 1 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ, किसी को कुछ प्रॉब्लम. जो डेटा है वो डालता हूं ना पहला, क्या आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ब्रैकेट में Fe का नहीं मालूम है, 2 इंटू Fe का नहीं मालूम है, प्लस 3 इंटू CO2 का दिया है क्या, दिया है ना, कितना है -393, ये बड़ा ब्रैकेट हुआ, माइनस 1 इंटू Fe2O3 कितना है -824, बराबर की नहीं. और इधर क्या आएगा प्लस 3 इंटू CO का कितना है -110, बराबर. ये ढूंढना है, मतलब ये क्या रहेगा, क्या रहेगा, वेरी गुड, ये क्या रहेगा 0. सर क्यों, सिंगल है,
मालूम है, एक पहला पॉइंट मैंने मार्क करके दिया तुम लोगों को, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने तुम लोगों को मार्क करके दिया, टेक्स्ट बुक में भी नोट्स में भी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि सिंगल एलिमेंट कभी फॉर्म नहीं होता है, वो मिलता ही चाहे, और ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? एलिमेंट का जीरो क्यों हुआ? मैंने तुम लोग को मार्क करके भी दिया हूं, फॉर्मेशन वाले पार्ट में पढ़ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज जीरो। जो भी एलिमेंट रहेगा, सिंगल पसली रहेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। बस खत्म। बाकी का क्या है? कैलकुलेशन। डेल्टा एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू, चलो 2 इंटू 0 0, 393 इंटू 3, फटाफट फटाफट करो सबका। 393 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 117, तो ये क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस 1179 माइनस, इधर क्या आएगा? माइनस 824 माइनस 330, बराबर की नहीं? प्लस इंटू माइनस माइनस, डेल्टा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इधर क्या आ रहा है? माइनस 1179, इधर क्या आ रहा है? 824 प्लस 330, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 3 1154, कितना आएगा? माइनस 1154। किसी को कुछ प्रॉब्लम? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस 1179, माइनस माइनस प्लस 1154, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1179 माइनस 1154, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 2, 0 0, माइनस 25, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। हे समज ल काय प्रॉब्लेम कोणाला? सिंपल होता ना सम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है? ये, माइनस रिएक्टेंट क्या है? ये, कितनी बार है देख लो, मल्टीप्लाई करो, काम भारी। समझ में आ रहा है? ये यूनिट क्या दिया है? 25 किलो जूल, 25। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्यों किलो जूल? डेटा भी किलो जूल में है, अरे डेटा भी किलो जूल, इधर सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इधर सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला जीरो। समझा क्या? ये वाला जीरो कैसा आया? चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 16। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सम्स है। अभी देखो इधर भी क्या दिया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन मैं पहला टफ सम कर रहा हूँ, फिर तुम लोग इजी वाला कर पकोगे। स्टैंडर्ड पाओगे, कर सकोगे, पकोगे। CH3OH, अभी उन लोग ये कौन सा सम है मालूम? हेस लॉ। ये कौन सा सम है? हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोला था? हेस हेस लॉ क्या बोला था? लेफ्ट और राइट अगर सेम रहेगा, लेफ्ट और राइट अगर सेम रहेगा तो क्या होएगा? कट। अगर इक्वेशन को तुमको चेंज करना हो तो पूरा इक्वेशन चेंज होएगा, और ये माइनस क्या बनेगा? प्लस, और प्लस क्या बनेगा? माइनस। और अगर तुम लोग बैलेंस करने के लिए किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ऑल थ्रू आउट द इक्वेशन इंक्लूडिंग एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगा। याद है रूल्स लिखा था? 5 पॉइंट्स वापिस बोल रहा हूं, 3 पॉइंट याद रखो। हेस लॉ बोलता है लेफ्ट और राइट में अगर सेम रहेगा तो क्या होंगे? कट। अगर इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा? और अगर तुम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑल थ्रू आउट द इक्वेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। त्या लोकांनी क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय? स्टँडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH. हेलो लक्ष द्या प्लीज, काय विचारलंय? फॉर्मेशन ऑफ CH3OH. CH3OH फॉर्म होणार आहे तो किधर रहेगा? लेफ्ट में कि राइट में? किधर रहेगा? राइट। फॉर्म होने वाला मतलब CH3OH किधर रहेगा? क्वेश्चन में किधर है? तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या लिखूंगा? रिवर्स। रिवर्स एक्चुअली पहला वापस सब इक्वेशन वापस लिखना पड़ेगा। CH3OH plus 3/2O2 gives me CO2 plus 2H2O. कौन है वो? कमड़ी CO2। हाँ नहीं तो सिटी बजा रहे।
लड़को तारिक सब तेरा नाम क्यों ले रहे बे फॉर्म होणार आहे मग ह्याला इक्वेशन 1 ह्याला इक्वेशन 2 तो मी पहिला काय लिहिणार रिव्हर्स इक्वेशन 1 मैं क्या लिखूंगा रिवर्स इक्वेशन 1 मतलब उल्टा करो तो क्या हो जाएगा CO2 plus 2H2O gives me CH3OH plus 3/2 O2 किसी को कुछ प्रॉब्लम और इधर डेल्टा H क्या हो जाएगा प्लस वेरी गुड प्लस 726 किसी को कुछ प्रॉब्लम चलो अभी और क्या कर सकते हो CO2 इधर है तो मेरे को वो इक्वेशन वैसा ही लिखना पड़ेगा ना फिर C plus O2 gives me CO2 और इसको वैसा ही लिखना पड़ेगा डेल्टा H इज इक्वल टू -393 बराबर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इधर पानी है ना 2H2O है तो पानी को कट करना पड़ेगा तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 समझा कि नहीं एंड डायरेक्ट लिखता हूं एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 बराबर तो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2H2 क्या आ जाएगा 2H2 प्लस O2 2 कट गिव्स मी 2H2O और इधर क्या आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 286 into 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 17 2 2 जा 4 572 कितना आएगा -572 क्लियर है क्लियर है जो कटता है कटने दो बचता है बचने दो देखते हैं कौन कौन कटता है CO2 कट 2H2O कट मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो इधर O2 प्लस O2 2O2 मतलब इधर कितना बचा 2O2 3/2 O2 मतलब वेरी गुड कितना आएगा 1.5 O2 बराबर अगर इधर से 1.5 कट हो गया इधर से 1.5 कट हो गया तो इधर बचेगा कितना क्या लिखूंगा 1/2 O2 C plus 2H2 gives me CH3OH इक्वेशन देखो बैलेंस है कि नहीं कार्बन एक हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन एक इक्वेशन इज बैलेंस सोने पे सुहा का क्या मिला है CH3OH जो उनको चाहिए था बस देर किस बात की सॉल्व करो इसको 726 393 इसको पहले ऐड करते हैं ना 393 प्लस 572 3 प्लस 2 5 9 प्लस 7 16 8 और 9 965 मतलब ये माइनस का है 965 माइनस 726 15 इधर क्या आएगा 5 15 में से 6 4 और 5 9 5 में से 2 3 कितना आएगा 239 बट ये माइनस है माइनस है मतलब साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस कितना आएगा माइनस झाला सम हे समजलं देयरफॉर एक फाइनल स्टेटमेंट आएगा क्या द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -239 3 मार्क्स का समय दो सिर्फ इधर के उधर रिप्लेस क्या किसको रिप्लेस करना है वो मालूम होना चाहिए चलो ये समझा नेक्स्ट सम करके बताओ ये तो और चिंदी.com है क्या दिया है उन लोग ने H2B4O7 प्लस H2O गिव्स मी क्या दिया है 4HbO2 ओके नीचे के इक्वेशन बताओ 2H3BO3 gives me B2O3 प्लस 3H2O डेल्टा H कितना है 14.4 किलो जूल प्लस नेक्स्ट H3BO3 gives me HbO2 plus H2O
नेक्स्ट। ये सबके बुक में ये P2O3 रहेगा, उसको B2O3 करना, P2O3 रहेगा, B2O3 करना। टू फाइंड क्या बोला है? टू फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टू फाइंड क्या बोलेगा? उसको राइट में, इधर उन लोग ने सीधा थाली में दिया है परोस के, ये इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन यूज करके। सिंपल है। जो चाहिए उसको रख लेफ्ट में, जो नहीं चाहिए उसको फेंक राइट में, कट कर और सीधा यही चला। बोलो ना अभी। HbO2 कितने बार है अपने पास? HbO2 किधर है? सेकेंड इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, बराबर। मतलब पहला क्या आएगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, और उसको रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसा ही रखेंगे। तो पहला क्या आया है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। करो सबको मल्टीप्लाई। 4H3BO3 gives me 4HbO2 प्लस 4H2O। इधर भी क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस, बराबर कि नहीं? चलो नेक्स्ट बताओ। पहले वाले इक्वेशन को क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं? H2B4O7 इधर ही है और ये भी इधर ही है, तो इसको इधर ही रखो, बराबर कि नहीं? फिर इकडे काय येणार? H2B4O7 gives me 2B2O3 plus H2O। इसको ऐसा ही रखो, डेल्टा H विल बी इक्वल टू प्लस 17.3, बराबर। किसी को कुछ प्रॉब्लम? आता पूरा इक्वेशन मध्ये B2O3 आहेच नाही, बराबर की नहीं? इधर 2B2O3 है, मतलब 2B2O3 काटना पड़ेगा, बराबर। इधर क्या है? इधर B2O3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? और 2 से मल्टीप्लाई करके साले को रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो ही जाके कट होएगा, क्योंकि मैं इसको हिला नहीं सकता हूं। इसको तो ऐसा ही रखना पड़ेगा। H2B4 ह्याला हलू नाही शकत मी, ह्याला तसंच ठेवायला लागणार। पूर्ण इक्वेशन मध्ये B2O3 पण नाही आहे, तर मला बाय डिफॉल्ट B2O3 काय करायला लागणार? कट। आणि कट तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा एक आहे राईटला आणि दुसरा आहे। तर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4 अँड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 अँड रिव्हर्स। समजतंय? मार पलटी। 2B2O3 plus 2 3s are 6H2O gives me 4H3BO3, और इधर डेल्टा H क्या आएगा? माइनस 28.8 किलो जूल। रिवर्स पण केला आणि साइन पण चेंज झाली, देखते ही देखते H3BO3 भी कट हो रहा है, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए। समझा कि नहीं? जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो। देखो चलो, H3BO3 कट, 2B2O3 कट। हेलो, 4 और 1 5 पानी, और इधर 5 पानी गायब, मतलब इधर 1 पानी बचा है, तो इधर क्या आएगा? 1 पानी। ये कौन बचा है? H2B4O7, और इधर कौन बचा है? ये जैसा चाहिए वैसा ही आया, क्या नहीं? बराबर ना? इसको ऐड करके खत्म कर दो। ये समजलं की नाही समजलं? जो पण आंसर येईल तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है दो। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम? पक्का?